स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अपना मैथ में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फिर टाइम एंड वर्क की। और आज जो हमने सवाल लिए हैं वो सवाल लिए हैं जब कोई काम स्टार्ट हो जाए और उसके बाद चलते काम में से कोई आदमी चला जाए, यानी कि काम शुरू होने के कुछ दिनों के बाद कोई आदमी जब निकल जाता है तो जो शेष काम बचेगा और जो बाकी लोग बचेंगे वो उस काम को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। तो इस टाइप के सवाल बहुत ज़्यादा आसान होते हैं। कैसे करेंगे तो हमें देखना है कि चलते काम में से जब कोई चला जाता है, तो आपको वीडियो में से नहीं जाना, आपको पूरी वीडियो देखना है लास्ट तक, तभी आपको ये पूरी बात समझ में आएगी। वो चला गया तो जाने दो, आपको नहीं जाना है। स्टार्ट करते हैं इसमें पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है इसमें कि ए और बी एक काम को क्रमशः 18 दिन और 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वे एक साथ 8 दिन तक काम करते हैं और ए चला जाता है, शेष काम बी कितने दिनों में पूरा कर पाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन। कैसे करेंगे? सबसे पहले हमारे पास जो दो लोग हैं ए और बी वो हमने यहाँ पे लिख लिए। ए और बी, ए कर रहा है 18 दिन में और बी कर रहा है 24 दिन में। एलसीएम 18-24 का 72 हुआ, वो हमने यहाँ पे लिख लिया। अब 18 चौक होते हैं 72 और 24 तियाँ होती हैं 72। हमने इनकी इफिशियंसी भी निकाल के रख ली। अब हमारे पास कंडीशन क्या है कि इन्होंने 8 दिन तक काम करा, 8 दिन तक मिल के काम करा। जब मिल के काम करा तो आप इसको मिला लें, 4 और 3 7। 8 दिन तक करा तो 8 से इसमें हम गुणा कर लें तो 8 सत्ते हुआ कितना 56, यानी कि हमारा 56 काम हो चुका है। अब काम टोटल कितना था 72 और काम हो कितना गया 56। शेष काम कितना बचा? तो वही शेष काम जो बचेगा हमारा वो हम यहाँ पे लिख लेंगे। हिंदी में लिख सकते हैं, एग्जाम में कोई ज़रूरत नहीं। तो सीधे 72 काम था, 56 हो चुका है, तो 72 में से हम 56 निकाल लेंगे। एक बार ज़रा पूरा लिख लें सही से। तो 72 माइनस 56, ये हमारा बचेगा 12 में से 6 गए 6 और 6 में से 5 गया, बचा 1। काम कितना बचा हमारे पास 16। अब ये कह रहे हैं शेष काम को बी कितने दिनों में पूरा कर लेगा। बी कर लेगा यानी ए यहाँ से जा चुका है, चला गया। अब काम बचा है 16 और आदमी बचा है बी, और बी की इफिशियंसी एक दिन में सिर्फ 3 काम कर पाएगा। तो 3 से हम इसको कर लेंगे भाग, बस सीधा हमारा आंसर हो गया। तो 3 पंजे 15, 15 और 1 16 और नीचे हुआ 3, यानी कि 5 सही 1/3 दिनों में वो जो बी काम कर लेगा जो बचा हुआ है। तो इस टाइप से इसका सही आंसर हो गया 5 सही 1/3। बस हमें करना क्या है, दोनों की इफिशियंसी निकाल लेना है। अब इन्होंने शामिल में काम करा था 8 दिन, तो एक दिन में 7 काम, 8 दिन में 56 काम, टोटल काम था 72। 72 में से 56 निकाला, बचा 16। और आदमी हमारे यहाँ से चला गया ए, तो बचा कौन? बी। 16 काम है, बी करेगा तो बी की इफिशियंसी 3, 16/3, सीधा आंसर आया 5 सही 1/3। तो इस टाइप के सवाल हम इसी अंदाज में करेंगे और देखते हैं इसमें लंबे लंबे क्वेश्चन कैसे होंगे। और अगला क्वेश्चन है ए तथा बी किसी काम को क्रमशः 12 दिन और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने मिलकर कार्य करना शुरू किया, लेकिन 4 दिन के बाद ए काम छोड़कर चला जाता है, शेष काम अब बी कितने दिनों में पूरा कर लेगा। बिल्कुल सेम सवाल है, एक बार और देख ले रहे हैं हम इसको। तो इसमें दो लोग हैं ए और बी, तो हमने लिख लिया यहाँ पे ए और बी। ए और बी क्रमशः 12 और 15 दिनों में कर सकते हैं, यानी ये 12 में करेगा तो ये 15 में करेगा। एलसीएम बना हमारे पास 60 और जो एलसीएम वही टोटल हमारा काम। तो 12 पंजे 60 और 15 चौका 60, इफिशियंसी आ गई 5 + 4। दोनों मिलकर काम करेंगे तो हम दोनों को जोड़ लेंगे। काम कितने दिनों तक करा है इन्होंने? 4 दिनों तक। तो 4 से इसमें गुणा कर ली तो टोटल हुआ हमारा 36, यानी कि 60 काम था, 36 काम हो चुका है, तो शेष काम कितना बचा? तो 60 में से ही 36 हम घटा दें तो कितना बचा? 24 काम बचा। चला कौन गया? ए, तो ये को यहाँ से हटा दिया, कौन करेगा? बी काम करेगा। तो इसको काट लेंगे, 4 × 24, 6 दिन में काम निपटा देगा बी अकेले, जो बचा हुआ काम था। तो इसका सही आंसर हो गया हमारा 6 दिन। बस सेम कंडीशन इसके अंदर यही है, एफिशिएंसी निकाल ली। जितने दिन इन्होंने शामिल में काम करा वो हमने शामिल करके गुणा कर ली। तो दोनों का काम एक दिन का 9 काम है, तो 4 से गुणा कर ली, क्योंकि 4 दिन काम करा है। तो 9 चौक 36, 60 काम था, 36 हो चुका है, बचा कितना? 24। ए यहाँ से निकल के चला गया तो बचा कौन? बी। बी की इफिशियंसी 4, तो हमने 24 को भाग कर दिया 4 से, आंसर आ गया हमारा 6 दिन। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे टाइप के सवालों पे। और अगला क्वेश्चन है ए किसी काम को 24 दिनों में, बी उसको 9 दिन में, सी उसको 12 दिन में पूरा कर सकता है। बी और सी कार्य प्रारंभ करते हैं, परंतु 3 दिन के बाद ये कार्य छोड़ना पड़ता है, शेष काम ए कितने दिन में कर लेगा। अब ये भी इसी टाइप का सवाल है, लेकिन इसमें जो शर्तें दे रखी हैं वो हमारी अलग अलग दे रखी हैं। तो सबसे पहला तो काम हमारा जो 3 लोग हैं वो हम यहाँ पे लिख लेंगे। 3 लोग कौन कौन है? एक ए है,
दूसरा बी और तीसरा सी। अब इसमें ए जो है वो कर रहा है 24 दिन में, तो ए के नीचे हमने लिखा 24 दिन, और बी कर रहा है 9 दिन में, तो बी को लिखा हमने 9 दिन, और सी करेगा ये 12 दिन में, वो हमने इसके नीचे लिख लिया। तो सीधा इसका एलसीएम आ जाएगा कि 9 और 12 और आपका 24 का सीधे एलसीएम 72, वो हमने यहाँ पे लिख लिया। अब इसकी हम इफिशियंसी निकाल लेंगे अलग अलग। तो 24 तियाँ होते हैं 72, 9 अट्ठे 72 और 12 छन 72, ये इनकी इफिशियंसी निकल के आ जाती है। अब हमारे पास कंडीशन क्या है सवाल में, वो शर्त हम पढ़ेंगे। तो शर्त ये है कि बी और सी कार्य प्रारंभ करते हैं, परंतु 3 दिनों के बाद ये काम इनको छोड़ना पड़ जाता है। बी और सी यानी कि इन दोनों ने काम स्टार्ट करा, तो बी और सी दोनों एक दिन में कितना काम कर सकते हैं, 8 और 6 14। इन्हीं दोनों को जोड़ना है क्योंकि इन्हीं ने काम करा, ए का इसमें कोई रोल नहीं है। तो 8 और 6 14 कितने दिनों तक इन्होंने काम करा है, तो इन्होंने जो काम करा है 3 दिन तक, तो हमने इसमें 3 से गुणा कर ली, 14 तियाँ 42। ये 42 काम बी और सी ने निपटा दिया 3 दिनों के अंदर, क्योंकि एक दिनों में ये 14 काम कर रहे थे, 3 दिन तक काम करा तो 42 काम हो चुका है। टोटल काम हमारे पास था 72, जिसमें से 42 हो चुका है, तो भाई शेष कितना बचेगा, तो 72 में से हम अगर 42 निकाल लेंगे तो कितना बचेगा, 30 काम बचेगा। अब ये दोनों छोड़ कर चले गए, इनको यहाँ से हटा दिया गया। अब कौन करेगा, सिर्फ ए बचा हुआ है, तो ए की इफिशियंसी तो 3 है, एक दिन में 3 काम करेगा, 30 काम करने में कितना टाइम लगेगा, 3 दाम 30, यानी ए जो शेष काम को कर लेगा कितने दिनों में, 10 दिनों में पूरे काम को ये जो बचा हुआ है उसको निपटा देगा। और अगला क्वेश्चन है कि ए किसी कार्य को 10 दिन में, बी 15 दिन में और सी 20 दिनों में पूरा कर सकता है। ए तथा सी मिलकर 2 दिन तक कार्य किया, तत्पश्चात ए के स्थान पर बी को कार्य करने के लिए लगा दिया गया, कुल मिलाकर कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा। तो ये भी इसी टाइप का सवाल है, कैसे करेंगे हम इसको। तो इसमें भी हमारे पास 3 लोग हैं, एक ए है, बी है और ये सी है। टाइम एंड वर्क का आप कोई सा सवाल करो, एलसीएम तो आपका पहला फ़र्ज है निकालना, एलसीएम आपको निकालना ही निकालना पड़ेगा। तो इसलिए इसमें ए कितने दिन में कट रहा है, 10 दिन में, बी 15 दिन में और सी 20 दिन में। एलसीएम 60 और उसके बाद इनकी इफिशियंसी सीधे 10 छंग 60, 15 चौक 60, 20 तियाँ 60 निकाल ली हमने इन तीनों की। अब शर्त पढ़ेंगे, ध्यान से क्या लिखा हुआ है। कह रहे हैं ए सी ने मिलकर, ए ने और सी ने मिलकर 2 दिन तक कार्य किया, 2 दिन तक कार्य किया। तो पहले ए और सी को मिला लें हम। ए और सी एक दिन में कितना काम करेंगे, 6 और 3 यानी कि 9 का। 2 दिन तक काम करा, कितना हो गया, 18 काम। 18 काम हो गया हमारा, किसने कर दिया, ए और सी ने। तो शेष काम हमारे पास कितना बचा, तो सबसे पहले हम शेष लिख लेंगे। तो भाई 60 काम था, जिसमें से 18 कर दिया है ए और सी ने मिलकर, कितने दिनों में, 2 दिन में। क्योंकि ये 2 दिन में कैसे करा, एक दिन में ये 6 काम करेगा, ये 3 काम करेगा, दोनों मिलकर काम करेंगे तो एक दिन में 9 काम और 2 दिन में 18 काम। 18 काम हो चुका है हमारा 2 दिनों में, 60 काम था, काम बचा हमारे पास 42, 60 में से 18 निकाल दिया। अब कंडीशन हमारे सामने क्या है कि ए के स्थान पे बी लगा दिया गया, यहाँ से ए हट गया और ए के स्थान पे कौन लग गया, बी। अब बी और सी मिलकर काम करेंगे, तो बी और सी की इफिशियंसी कितनी है, 4 + 3 यानी कि 7। एक दिन में ये 7 काम करेंगे और अगर हमें 42 काम कराना है तो कितने दिनों में होगा, 7 छंग 42। तो 6 दिन में ये काम शेष वाला कर लेंगे। लेकिन सवाल ध्यान से पढ़ना हमें, सवाल में ये लिखा है कि पूरा काम होने में कितना टाइम लगा। अगर आपसे ये पूछा गया होता कि शेष काम को कितने दिनों में पूरा हो जाएगा, तब तो आंसर आपका 6 दिन है। लेकिन हमसे ये पूछा है कि पूरा काम होने में कितना समय लगा, तो 6 दिन आपके इधर लगे और 2 दिन उधर लगे, तो टोटल काम कितना हुआ, 2 दिन यहाँ पे तो लगे थे और 6 ये, तो दोनों को मिला के 8 दिन में हमारा काम हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर है वो कितना है, 8 दिन। जल्दबाजी में कभी कभी ये आंसर हमारा गलत हो जाता है, क्योंकि हमने शेष दिनों का निकाल दिया। सवाल में साफ लिखा है कि पूरा काम होने में कितना टाइम लगा, तो 2 दिन पहले लगे, 6 दिन इधर लगे, तो टोटल दिन कितने लगे, 8। तो इसका सही आंसर हुआ हमारा 8। अगर शेष वाला पूछा गया होता तब 6 आंसर था। और अगला क्वेश्चन है, ए तथा बी
किसी काम को अलग अलग क्रमशः 20 दिन तथा 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने कुछ समय तक एक साथ मिलकर कार्य किया, तत्पश्चात बी कार्य छोड़कर चला जाता है। यदि शेष कार्य ए ने 10 दिन में पूरा किया तो बी ने कितने दिन तक कार्य किया। अब हमारे पास शर्त उल्टी है, यानी कि काम छोड़ के गया है, ये नहीं पता है कब गया है छोड़ के, लेकिन ये चला गया इसमें से। अब हमें ये पता नहीं है कि कितने दिन के बाद चला गया। कैसे निकालेंगे हम सवाल को। अब इसमें उल्टा काम करना है आपको, कोई मुश्किल काम नहीं, बस सबसे पहला काम आपका एलसीएम, और वो हम लिख लेंगे यहाँ सारा काम। तो ए और बी, और ए बी इनकी दे रखा है टाइमिंग, ये 20 दिन में और ये 30 दिन में। हमने इनकी इफिशिएंसी निकाली, एलसीएम बना 60, तो 20 तियाँ 60, 30 दूनी 60। ये हमारा टोटल काम, इनकी इफिशिएंसी निकल के आ गई। ए की आ गई 3 और बी की आ गई 2। अब ये कह रहे हैं, देखो सवाल में लिखा है कि इन्होंने कुछ समय तक एक साथ मिलकर काम किया। पता नहीं कितने समय तक काम किया मिलकर, लेकिन कुछ समय तक किया। अब आगे कह रहे हैं उसके पश्चात बी कार्य को छोड़कर चला गया। बी काम छोड़कर चला गया, ये वाला बी चला गया। कौन बचा? ए। अब आगे कह रहे हैं यदि शेष कार्य ए ने 10 दिन में पूरा किया हो, ए ने 10 दिन में पूरा किया, तो ए जो है वो एक दिन में काम कितना कर सकता है भाई? 3 तो ही कर सकता है एक दिन में काम। तो एक दिन में 3 काम कर सकता है, तो ये 10 दिन में कितने काम कर लेगा? 30। तो एक दिन में ये 3 काम करेगा और 10 दिन तक इसने काम करा है, तो इसका मतलब है ये 30 काम ए ने अकेले करा है। 30 काम, कोई भी हो सकता है, तो ये 30 काम ए ने अकेले करा है। ये कौन सा काम है? ये वो काम है जो ए और बी इकट्ठा करके आए थे, उसके बाद बी चला गया था, उसके जाने के बाद जो काम बचा था वो काम कितना था? 30। जब ये काम 30 था जो कि ए ने अकेले करा है, तो इससे पहले वाला काम कितना होगा? तो भाई वो टोटल काम अगर 60 है हमारे पास, और जिसमें 30 बच गया था जो कि ए ने अब करा है, तो पहले काम कितना बचा होगा? वो भी 30 ही रहा होगा। और वो 30 काम किन लोगों ने करा था? इन दोनों ने मिलकर करा था, ए और बी ने। तो 3 और 2 5, तो इन दोनों ने मिलकर कितने दिनों तक करा था? 6 दिन तक। तो आपसे ये पूछा था कि बी ने उस काम को कितने दिन तक काम किया, तो बी तो भाई 6 दिन यहाँ लगा दिया। अब देख लीजिए एक बार इसको हम चेक करके, 6 दिन काम किसने करा था? ए और बी ने। 3 2 5, 30 काम हुआ। अब 60 काम था, कितना बचा? 30 काम बचा, कौन करेगा? ए की इफिशिएंसी कितनी है? 3। एक दिन में कितना करेगा? 3। तो 30 काम कितना दिन लगेगा? 10 दिन। और सवाल में साफ दे रखा है कि उसने 10 दिन में काम करा है, तो इसका मतलब ये है 30 काम ए ने करा था बाद में, तो 30 काम ये लोग पहले निपटा चुके थे। अब 30 काम में ये पहले जो काम था उसमें ये दोनों लोग शामिल थे, तब हमने इनकी इफिशिएंसी भी दोनों की शामिल कर ली। तो 3 और 2 5, यानी कि 6 दिन बी ने काम करा है, तो इसका सही आंसर हुआ हमारा 6 दिन। और अगला क्वेश्चन है कि ए और बी मिलकर किसी काम को 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए और बी दोनों मिलकर एक काम को 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। उन्होंने 20 दिन तक काम किया, उसके बाद बी ने काम छोड़ दिया। शेष काम ए ने अकेले, जिसमें 20 दिन में समय लगा। तो बताइए ए अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा कर लेगा? बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है। दोनों मिलकर 30 दिन में काम को पूरा कर सकते थे। अब इन दोनों ने मिलकर 20 दिन तक काम किया, उसके बाद बी ने काम छोड़ दिया। अब जो शेष काम बचा वो ए ने अकेले 20 दिन में पूरा कर लिया। तो ए अकेला उस काम को कितने समय में पूरा कर लेगा? बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन। तो सबसे पहला हमारा काम ये है कि ये पूरा काम जो था भाई 30 दिनों का काम था। कितना काम था? 30 दिनों का। अब इसमें इन्होंने 20 दिनों का काम कर लिया, तो काम कितना बचा? 10 दिन का। तो हमारे पास 30 में से 20 दिन का काम निकाल लेंगे, तो काम कितना बचा? 10 दिन का। 30 दिन में से 10 दिन का काम बचा है, तो कितना भाग बचा? तो कितना भाग बचा भाई? 10 दिन का काम बचा है 30 दिन के काम में से, तो 1/3 भाग आपका बचा हुआ है। अब 1/3 भाग ए ने अकेले 20 दिन में करा है, क्योंकि ये 20 दिन के बाद तो बी निकल गया, उसके बाद कौन रह गया? ए। तो काम कितना बचा? 1/3 भाग, यानी कि 10 दिन का जो काम है वो हमने निकाल लिया, 1/3 भाग है।
और ये 1/3 भाग ए ने कितने दिनों में करा है? 20 दिनों में। तो पूरा काम कितने दिन में कराएगा? यानी ए ने जो 1/3 भाग है वो कितने में करा है? 20 दिन में। तो 20 दिन में करा है 1/3 भाग, तो उल्टा कर लेंगे 3/1, तो ये काम हो जाएगा हमारा 60 दिन। ये बात अगर समझ में नहीं आती है आपकी भाग वाली, तो एक वीडियो हम भाग के ऊपर ऑलरेडी बना चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्ले लिस्ट में जाकर देख लें। भाग वाले जो सवाल होते हैं भागों पर आधारित, जब किसी काम को अलग अलग भागों में किया जाए। अब इसको हम समझ लेते हैं। मान लें हमारे पास कोई काम है x, और x का 1/3 भाग कितने दिनों में हुआ है? 20 दिनों में। तो वो पूरा काम कितने दिनों में होगा? 20, ये 3 ऊपर और 1 नीचे, यही हमने इधर करा था। तो यानी कि पूरा काम कितने दिनों में हो जाएगा? 60 दिनों में। तो इस टाइप के सवाल हम इसी टेक्निक से निकाल लेंगे। और अगला क्वेश्चन है कि ए और बी मिलकर एक काम को 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक साथ काम शुरू करते हैं, परंतु 2 दिन के बाद बी ने काम छोड़ दिया। यदि काम पूरा करने में 2 दिन और लगे तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा कर लेगा? ये भी इसी टाइप का सवाल है, काफ़ी लंबा है लेकिन बहुत आसान। ए और बी मिलकर एक काम को 3 दिन में पूरा करते हैं। अब इन्होंने 2 दिन तक काम किया। भाई 3 दिन का काम था और 2 दिन काम हो गया, तो काम कितना बचा? 1 दिन का, यही तो बचा। 1 दिन का काम आपका बचा। अब हम इसको काम को भाग में कन्वर्ट कर लेंगे, यानी एक काम बचा था 3 दिन के काम में से, तो कितना हुआ? 1/3 भाग आपका बच गया। अब सवाल हम पढ़ते हैं। कह रहे हैं काम शुरू करते थे, अब आगे देखेंगे इसमें लिखा है परंतु 2 दिन के बाद बी ने काम छोड़ दिया हमने। अब जो काम बचा 1/3, यदि काम पूरा करने में 2 दिन और लगे, 2 दिन और लगे, 2 दिन और लगने का मतलब ये है कि भाई बी तो चला गया, तो ए नहीं करा है ना ये काम 2 दिन में। 2 दिन में ए ने 1/3 काम करा है, तो पूरा काम कितने में करेगा? ए ने 1/3 भाग कितने दिनों में करा है? 2 दिन में। तो ए जो है वो पूरा काम कितना करेगा? 3 दूनी 6 दिन में। यानी ए जो है वो पूरा काम 6 दिन में कर लेगा। और हमारे पास ये बात पहले से पता थी कि ए प्लस बी दोनों मिलकर 3 दिन में कर रहे हैं। ए अकेला उसी पूरे काम को 6 दिन में करेगा। आपसे पूछा है बी अकेला कितने दिनों में करेगा? बी का पूछा है, तो बस 6 × 3 और 6 में से 3 निकाले बचे 3 से 3 कैंसिल। बी करेगा भाई 6 दिन में, बी भी 6 दिन में करेगा और ए भी 6 दिन में करेगा। ये तरीका अगर आपने इस टाइप की वीडियो नहीं देखी है, एक हमने पूरी वीडियो इस पर ही बनाई है, जब किसी अकेले आदमी की कार्य क्षमता पूछी जाए तब हम कैसे निकालेंगे। तो अगर हमें 2 का काम दे रखा है और 1 का और दे रखा है, जो दूसरा वाला उसका पूछा कैसे निकालेंगे? दोनों की गुणा और नीचे इन दोनों का डिफरेंस। तो 6 × 3 और नीचे 6 में से 3 निकाला, वो 3, बस आंसर आ गया हमारा 6 दिन। तो जो बी है उस काम को कितने दिन में कर सकता है? 6 दिन में। तो अगला क्वेश्चन है कि ए तथा बी मिलकर एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। डायरेक्ट हम इसको सीधे लिख ही रहे हैं कि ए और बी ये दोनों मिलकर कितने दिनों में कर रहे हैं? 12 दिन में। हमने यहाँ लिख लिया। और ए अकेला उसे 20 दिन में पूरा कराएगा। ये दोनों 12 दिन में और ये 20 दिन में। अब सवाल को आगे पढ़ने से पहले हम यहाँ पे ये देख लें कि ये बी कितने दिन में करेगा। ए का तो हमें पता है ये 20 दिन में कर सकता है पूरा काम, हम ये देखेंगे बी कितने दिन में करेगा। तो अभी हमने बताया था तरीका, जब शामिल काम हो और एक का दे रखा है दूसरे का पूछा है, तो दोनों की गुणा 20 × 12 और नीचे दोनों का डिफरेंस। 20 और 12 में कितना डिफरेंस है? तो 20 और 12 में डिफरेंस है 8 का, वो हमने लिख लिया। 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, 2 से काटेंगे 2 छंग 12, यानी बी कितने दिनों में काम करेगा? 5 छक 30 दिनों में। हमारे पास बी की वैल्यू आ गई 30 दिन में काम को पूरा कर लेगा और ए जबकि कर रहा था 20 दिन में। अब हमारे पास शर्त क्या दे रखी है कि शर्त ये दे रखी थी कि यदि बी हर रोज़ केवल आधा दिन काम करे, आधा दिन। अब भाई जब ये काम आधा दिन कराएगा तो इसके दिन डबल हो जाएंगे। अभी ये 30 दिन में काम कर रहा था, अब ये काम अपना आधा कर दे तो दिन डबल होंगे ही, जाहिर सी बात है भाई। आप अगर कोई भी काम कर रहे हैं और काम को आधा कर देंगे तो दिन आपके डबल हो जाएंगे, यानी एफिशिएंसी इसकी घट गई तो समय इसका बढ़ जाएगा। तो बस अब ये कितने दिनों में करेगा? अब बी जो आधा काम करेगा तो इसको दिन कितने लग जाएंगे? 60 दिन। अब हमें जो दिन लेना है वो बी के कौन से लेना है?
ये वाले 60 लेना है। अब आपसे पूछा है कि दोनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे, तो भाई ए तो कर रहा था 20 दिनों में और जबकि बी कर रहा था 60 दिनों में, क्योंकि वैसे तो ये कायदे में 30 दिनों में निपटा देता, लेकिन ये पता नहीं क्या इसके दिमाग में है, ये आधा दिन कर रहा काम और आधा दिन नहीं करेगा। जब आधा दिन करेगा तो इसका टाइम बढ़ गया। बस सीधे एलसीएम हुआ हमारे पास 60, हमने यहाँ लिखा। अब इसकी इफिशिएंसी निकाल ली, तो 20 3 60 और 60 एकम 60, दोनों मिलके दोनों को जोड़ लेंगे, टोटल हुआ हमारे पास 4। 60 काम है, एक दिन में 4 होगा तो काम कितना हो जाएगा हमारा, 4 से कर लेंगे भाग, तो 15 चौका 60। अब इनको दिन लगाएंगे कितने, 15। तो ये 15 दिन में इस टाइप से पूरे काम को दोनों लोग मिलकर आराम से कर लेंगे। तो ये स्टेप के सवाल जो कि छोड़ के जाने वाले थे, हम सारे सवाल इसी कॉन्सेप्ट से बड़ी आसानी के साथ कर लेंगे। बस हमें पूरा थोड़ा ध्यान रखना है, जो शर्तें हमारे पास दे रखी हैं उनको हम सही से लगा लेंगे और इफ़िशियंसी निकाल के बहुत ही आसान तरीके से इसको हम कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके आप ज़रूर बताएं, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। और आपने मैथ की या फिर टाइम एंड वर्क की या किसी भी मैथ के टॉपिक की वीडियो नहीं देखी है और, तो आप प्ले लिस्ट में जाके उनको देख सकते हैं। थैंक यू।